हेलो एवरीबॉडी। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ टॉपिक कॉल्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी, एसएससी और फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर दैट मैटर। हम इनको, ये जो स्कीम्स हैं, इनको ग्रुपिंग करके पढ़ेंगे। जैसे कि 2014 की स्कीम्स हम पहले ले लेंगे, फिर 2015 की स्कीम्स। शुरू मैंने 2014 की स्कीम से इसलिए किया क्योंकि करंट रिजीम 2014 से ही स्कीम्स चालू हुई थी, और सारा बेस जो अभी की स्कीम्स का है, रीसेंट स्कीम्स का भी, वो भी 2014-15 की स्कीम्स से ही शुरू होता है। तो हमें इंटेलिजेंटली पढ़ना है, हमें ट्रिक्स के साथ रिमेंबर करना है, हमें रेलेवेंट पोर्शन ही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम ऑफ 2014, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन। एक आप नेमोनिक्स याद रखना, सनम जी, जिससे कि हम सारी 2014 की स्कीम याद रखेंगे। एस स्टैंड फॉर स्वच्छ भारत मिशन। सो लॉन्च डेट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज 2 अक्टूबर 2014, दैट इज गांधी जयंती। ये तो बिल्कुल ध्यान में रहेगा, गांधी जी को क्लीनिनेस पसंद थी, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन रूरल। ठीक है, जो अर्बन कंपोनेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग देख रही है, और जो रूरल कंपोनेंट है वो बेसिकली कौन देख रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड गंगा रिजुविनेशन, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। ठीक है, देखिए, जो भी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गए, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इसी तरह एजुकेशन मिनिस्ट्री के 2 डिपार्टमेंट हैं। इसी तरह जल शक्ति का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एंड गंगा रिजुविनेशन, जो कि स्वच्छ भारत रूरल मिशन देखता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक ऐप हमने बनाई है, स्वच्छता अभियान ऐप। देखिए, स्वच्छता जो भी जितनी भी गवर्नमेंट ऐप्स हैं वो एनआईसी बनाता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और इस प्लस मेटी। मेटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो मिलके ऐप्स बनाते हैं। स्वच्छता अभियान ऐप बेसिकली क्या है? आपकी जितनी इनसैनिटरी टॉयलेट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये ऐप बनी है। और कौन करता है ट्रैक? जनरल पब्लिक, एनजीओज। फॉर एग्जांपल, आप कहीं से जा रहे हैं, आपने देखा ये बहुत इनसैनिटरी टॉयलेट है, तो आपने स्वच्छता अभियान ऐप खोला, उसमें उसकी फ़ोटो डाल दी, ये बहुत इनसैनिटरी, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। तो बेसिकली ये जियो टैगिंग है। ठीक है, इसका काम ये है। उसके बाद एक स्वच्छता केंद्र होते हैं, ये बेसिकली आपके अवेयरनेस फैलाने के लिए हैं। स्वच्छता केंद्र कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे? ऑडियो विजुअल शोज, इंटरेक्टिव गेम्स। जैसे गांव में हम कई बार इंटरेक्टिव गेम्स के थ्रू क्लीनलीनेस की अवेयरनेस फैला रहे हैं, इस तरह से स्वच्छता केंद्र बना रखे हैं जिनका काम ये है। ठीक है, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये होती है जिसमें कि स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी होता है। देखिए, 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें स्टेट का शेयर भी होता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। रेशियो क्या रहेगा? 75:25 और 90:10। मैक्सिमम स्कीम्स में यही रेशियो रहेगा, 90:10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ठीक है, यानी 90% सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, 10% स्टेट का। इधर 75% सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, 25% स्टेट का। फंडिंग आती है गवर्नमेंट बजट से, ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से आती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, कंपनीज के सीएसआर इनिशिएटिव से आती है, और स्वच्छ भारत कोष से आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फंडिंग याद रखिएगा। अच्छा, इसका जो एक टेक्निकल कॉम्पोनेंट पे अब आते हैं। टेक्निकल कॉम्पोनेंट्स क्या है? आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस क्या होता है, और ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रामीण हो और अर्बन हो। ठीक है, दोनों मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट। ओडीएफ, जिसका फुल फॉर्म है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कोई पर्सन ओपन में डेफिकेट नहीं कर रहा तो वो रीजन को हम ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर देते हैं। ठीक है, ओपन डेफिकेशन प्लस क्या है? ओपन में डेफिकेशन तो नहीं कर रहा, प्लस यानी ओडीएफ फ्री तो है ही, प्लस जो उसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई यूरिनेट भी नहीं कर रहा ओपन में, और पब्लिक टॉयलेट जो हैं वो फंक्शनल हैं। तो वो रीजन क्या हो जाएगा? ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस प्लस कौन सा रीजन होगा? कि ओडीएफ प्लस तो है ही, यानी कोई बंदा ओपन में डेफिकेट नहीं कर रहा, कोई यूरिनेट भी नहीं कर रहा, पब्लिक टॉयलेट्स भी फंक्शनल है, प्लस सीवेज मैनेजमेंट है कि कोई सीवेज जो है ओपन ड्रेन्स में नहीं जा रहा।
ठीक है। तो सीवेज मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है ODF प्लस प्लस का। उसके अलावा ODF प्लस प्लस में हम प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी पे भी ध्यान देते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? वेस्ट टू एनर्जी बना रहे हैं हम, ठीक है। इस पे आजकल गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। आप जितने बायोगैस प्लांट्स देखेंगे, CBG, गोवर्धन स्कीम, ये सब इसी पे सर्कुलर इकोनॉमी पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कंपोनेंट इसका। ये जो है मेजर बेसिक कंपोनेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ODF प्लस क्या है, ODF प्लस प्लस क्या है। अब आते हैं एक्चुअल स्कीम्स में, जो थोड़ा देखिए हर चीज़ आप मत जाइएगा, जो बेसिक जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है उसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये प्रेजेंटेशंस भी कवर की हैं। देखिए जो SBM ग्रामीण 1 है उसकी मेजर अचीवमेंट क्या है? 100 मिलियन टॉयलेट्स बिल्ड कर लिए उसने, ठीक है। और हर इंडियन हाउस होल्ड लैट्रीन बनाने के लिए हर रूरल एरिया में हर रूरल फैमिली को ₹12,000 मिले हैं अपने घर में इंडियन हाउस होल्ड लैट्रीन बनाने के लिए, ठीक। तो ये मेजरली ODF के लिए था, यानी जो SBM ग्रामीण 1 है उससे हमने टारगेट किया था ODF, जो कि एक ह्यूजली सक्सेस रहा, ठीक है। अब आए हम SBM ग्रामीण 2। SBM ग्रामीण 2 फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेकर 24-25 तक चलेगा, ठीक है। ODF प्लस टारगेट होगा इसका। देखिए कई गांव आप ODF प्लस प्लस में भी पहुंच गए, लेकिन जो मैक्सिमम है वो ODF प्लस में, ठीक है। तो इस वजह से हम ODF प्लस को मान के चल रहे हैं। इसका जो मेजर पार्ट है ODF प्लस का, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई यूरिनेट नहीं करेगा ओपन में और पब्लिक टॉयलेट्स फंक्शन होंगे, पर्सन डेफिकेट तो करेगा ही नहीं। तो ODF प्लस का ये है। प्लस इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सॉलिड एंड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी कवर हो जाता है, सॉरी। तो इसमें आप एक और चीज़ जो नोट करेंगे वो आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है पंचायत का। पंचायत जो अपना फंड उन्हें मिला है फाइनेंस कमीशन वाला, ठीक है। फाइनेंस कमीशन फंड्स देती है ना, स्टेट और सेंटर के, स्टेट और पंचायत के बीच में बांटती है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में बांटती है। तो ये जो 15 फाइनेंस कमीशन में जो कमीशन जो मतलब ये फाइनेंस कमीशन बैठती रहती है, 15 फाइनेंस कमीशन बैठी हुई है। तो उसने जो फंड बांटा है पंचायत को दिया है, वो जो फंड है उसका हाफ जो है वो यूज़ करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 पे, ठीक है। प्लस और पैसा कहाँ से आएगा? मनरेगा स्कीम से, जो 5 लाख तक का स्कीम 5 लाख तक रुपए मनरेगा स्कीम से निकाल सकते हैं। तो ये 2 सोर्स हैं SBM ग्रामीण 2 के। अभी रिसेंट जो उसकी वेबसाइट पर दिया हुआ है कि यूपी उत्तर प्रदेश जो है 100% ODF प्लस बन चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आ सकता है। अब आते हैं अर्बन पे। SBM अर्बन 1 जो फर्स्ट फेज है वो अगेन ODF पे टारगेट किया था, वो सक्सेस हुआ। और अर्बन 2 की जो आपकी टाइमलाइन है वो ध्यान रखिएगा, इधर 25 तक है, ध्यान रखिए, इधर है 21 से 26, ठीक है। इसमें टारगेट ODF है, ODF कई सिटीज़ में ODF प्लस पहुंच चुका है, बहुत में ODF प्लस प्लस भी पहुंच चुका है, ठीक है। यानी ODF टू ODF प्लस प्लस एंड गार्बेज फ्री अर्बन रीजन्स। दूसरी जो इम्पोर्टेंट यूनिक फीचर है अर्बन का वो है गार्बेज फ्री रीजन्स। इसीलिए इसी उसमें हमने बनाया है द गार्बेज फ्री सिटीज़ GFC स्टार रेटिंग। जैसे हम इन पावर रेटिंग्स होती हैं स्टार्स लगे, तो इस तरह स्टार रेटिंग है। तो हमें 3 स्टार रेटिंग बनाने हैं, एटलीस्ट 1000 सिटीज़ हमने 3 स्टार रेटिंग बनानी है बाय अक्टूबर 2024, ये हमारा टारगेट है। इसी तरह एक वाटर प्लस सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखें, जिसमें कि सीवेज वाटर ना मिले, तो वो मैंने बताया था ODF प्लस में सीवेज वाटर ओपन ड्रेन्स में नहीं आना, तो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन भी कई शहरों को मिल चुका है। तो ये बस आपको याद रखना है, वाटर प्लस सर्टिफिकेशन किससे एसोसिएटेड है? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें, मोदी जी रिसीव द अवार्ड ऑफ ग्लोबल गोलकीपर फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत मिशन। तो डैट इज़ ऑल अबाउट दिस फर्स्ट स्कीम, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको जो मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए वो है 2 अक्टूबर 2014 लॉन्च डेट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन के लिए है और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रूरल के लिए है। फंडिंग पैटर्न 75-25 90-10। ODF क्या होता है, ODF प्लस क्या होता है, ODF प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। SBM ग्रामीण 2 में फंड्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और गार्बेज फ्री सिटीज़ कितनी हम बनाने जा रहे हैं, 1000 3 स्टार GFC बाय अक्टूबर 2024, ठीक है। और मोदी जी को रिसीव द अवार्ड ऑफ ग्लोबल गोलकीपर। दैट्स इट फॉर दिस स्कीम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज नमामि गंगे स्कीम, ठीक है। तो हमारा वही नेमोनिक्स रहेगा सनम जी, उसमें S था स्वच्छ भारत मिशन के लिए, N स्टैंड फॉर नमामि गंगे। सो फर्स्ट थिंग इन नमामि गंगे अगेन इज योर लॉन्च डेट।
लॉन्च डेट इसकी है 10 जुलाई 2014। कैसे याद रखेंगे, उसका जो निमोनिक्स है वो नीचे दिया है मैंने। ये निमोनिक्स आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक्स होंगे और एक बार दिमाग में बैठ गए तो ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा आपके दिमाग में। इसका निमोनिक्स है जूली ने गंगा जी में 10 का सिक्का फेंक दिया। ठीक है, तो जूली जो है वो आपका जुलाई के लिए वर्क करेगा। गंगा जी मतलब नमामि गंगे स्कीम की बात करें, 10 का सिक्का फेंक दिया, यानी 10th इज द डेट। सो इस तरह से आपको ये डेट याद रखनी है। एक बार आपके दिमाग में बैठने की बात है, ये एक बार याद हो गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो एन से नमामि गंगे, जूली ने गंगा जी में 10 का सिक्का फेंक दिया। जूली मतलब जुलाई, 10 का सिक्का यानी 10 जुलाई, और गंगा मतलब नमामि गंगे स्कीम। ठीक है, तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगेन डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप अगर यूपीएससी के पेपर के लिए तैयारी करें तो आपको डिपार्टमेंट, हर स्कीम का डिपार्टमेंट, जो भी स्कीम है अगर उसका कोई डिपार्टमेंट है पर्टिकुलरली तो उसको याद करना है। ठीक है, इसके डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड गंगा रिजुविनेशन है। ठीक है, अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ये मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पहली चीज़ ये है, एक नेशनल गंगा काउंसिल है, ठीक है, जिसे कि हम नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा कहते हैं, जो कि हेडेड बाय पीएम है। ठीक है, ये मेन बॉडी है इसकी, नमामि गंगे की। इसका इम्प्लीमेंटेशन आर्म, ये तो एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आर्म है NMCG, दैट इज नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। देखिए, कई लोगों को उल्टा कराते हैं कि नेशनल गंगा काउंसिल इज, इम्प्लीमेंटेशन आर्म क्या है, NMCG है। ठीक है, अभी और क्लियर करेंगे आपको। इसी तरह स्टेट में क्या है, स्टेट गंगा कमिटीज हैं, ठीक है, गवर्निंग बॉडी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आर्म क्या है, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप इज द SPMG इज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ स्टेट गंगा कमिटीज। ठीक है, इसमें हमने एक 20,000 करोड़ का नॉन लैप्सेबल फंड बना रखा है, जो कि 288 प्रोजेक्ट्स को देखता है, यानी हर ईयर हम इसको रिन्यू करते हैं। हर ईयर का मतलब जब भी डिप्लीट होगा तो ये रिन्यू होगा, तो नॉन लैप्सेबल फंड है ये। ठीक है, ये हो गया नमामि गंगे का, जो आपका मेजर स्कीम का पार्ट है, जो इनिशियल स्कीम का पार्ट है, मेजर स्कीम का पार्ट अब हम करेंगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन? इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें बहुत सारी और स्कीम्स भी इन्वॉल्व है, जैसे कि हो गई अर्थ गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है अर्थ गंगा। ठीक है, यानी कि हम टूरिज्म स्पॉट्स बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे नियर गंगा रिवर, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह आपकी हो गई इको एग्रीकल्चर, यानी गंगा के पास हम कोई भी केमिकल या फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेंगे, इको एग्रीकल्चर करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, तो ये भी इसका एक इंटीग्रेटेड मिशन का पार्ट हो गया। स्वच्छ भारत मिशन अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ODF++, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि वाटर बॉडीज़ को गंदा नहीं करेंगे, सीवेज वाटर मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये SBM2 भी इसका पार्ट है। इसी तरह प्रोजेक्ट डॉल्फिन, देखो आपको पता होना चाहिए कि गैंगेटिक डॉल्फिन करके एक एनिमल होता है, जो गंगा में भी डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो उनको बचाने के लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्कीम चला रखी है, तो ऑब्वियसली ये भी गंगा, नमामि गंगे का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये इंटीग्रेटेड मिशन है। तो आपको पूछ सकता है कि अर्थ गंगा जो है किस मिशन से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए नमामि गंगे से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, ये इसका फेज़ 1 खत्म हो चुका है। फेज़ 2 जो है, फेज़ 1 21 में खत्म हो गया था, फेज़ 2 हमने चलाया हुआ है 21 से 26 के बीच में। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका फेज़ 2 में जो यूनिक फीचर्स हैं स्कीम के, वो आपको ध्यान रखने हैं। यूनिक फीचर क्या है, बैंकेबल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्हाट इज बैंकेबल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट? DPR क्या होती है? DPR बेसिकली एक गवर्नमेंट का अपना वो निकालती है कि हम ये करने जा रहे हैं इस स्कीम में। ठीक है, उसके हिसाब से जो भी कॉरपोरेट्स हैं, बिजनेस एंटिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने टारगेट्स अलाइन कर लेंगे गवर्नमेंट के साथ ही। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बैंकेबल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक यूनिक फीचर है फेज़ 2 का। ठीक है, इसी तरह रिवाइवल ऑफ स्मॉल रिवर्स एंड वेटलैंड्स, ये तो चलिए कोई इशू नहीं है, ये तो हर बार होगा ही होगा। ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एटलीस्ट जो भी हर गंगा का डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ से गंगा निकल रही है, ठीक है, वो क्या करेगा, 10 वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें कि वो एक साइंटिफिक प्लान एंड हेल्थ कार्ड बनाएगा। अब ये क्या है, साइंटिफिक प्लान
किस चीज़ का साइंटिफिक प्लान, कि गंगा में वेस्ट ना जाए, और ठीक है, और हेल्थ कार्ड बनाएगा उस जगह का, सॉइल का हेल्थ कार्ड, कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, रिवर का हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो 10 वेटलैंड्स का एटलीस्ट वो बनाएगा। क्या बनाएगा? साइंटिफिक प्लान और हेल्थ कार्ड, ठीक है। ये 10 बस आप याद रखिएगा कि 10 वेटलैंड्स का आपका हेल्थ कार्ड और साइंटिफिक प्लान याद रखिएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला था, देखिए जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें हैं मेरे साथ ही आप करते चलिएगा और दिमाग में रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बार बार पढ़ूंगा मेरे को याद होएगा, तो नहीं होगा। एक बार आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, उसके बाद शायद एक बार आप मैक्सिमम रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब आए हम इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। देखिए 5 टायर है, कई जगह आपको 3 टायर 2 टायर ये पता नहीं क्या क्या दिया होगा। आप ये ध्यान रखिए जो वेबसाइट पे लिखा है उसी पे जाएंगे हम। 5 टायर स्ट्रक्चर है। 5 टायर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? ठीक है, पहले नेशनल गंगा काउंसिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, जब सबसे ऊपर वाली बॉडी है, वो अंडर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। उसके बाद एम्पावर्ड टास्क फोर्स है, ETF, अंडर यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति, जो भी मिनिस्टर होंगे जल शक्ति के वो देखेंगे एम्पावर्ड टास्क फोर्स। अच्छा, इसकी जो NGC नेशनल गंगा काउंसिल की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है NMCG। NMCG क्या है? नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, मैंने बताया था, ठीक है। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल है और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। ये आई थिंक क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए NGC सबसे ऊपर हो गया, नेशनल गंगा काउंसिल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी हो गई NMCG, ठीक है। NMCG के 2 पार्ट हैं, एक है गवर्निंग कमेटी, गवर्निंग काउंसिल, और एक आपकी हो गई एग्जीक्यूटिव कमेटी, EC मैंने लिख दिया है एग्जीक्यूटिव को। अच्छा, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है आपका 1000 करोड़ तक का फंड अपने लेवल पे खर्च कर सकती है कोई भी नमामि गंगे की स्कीम के लिए, ठीक है। ये हो गया NGC फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैंने आपको बता दिया ETF, एम्पावर्ड टास्क फोर्स, ठीक है। थर्ड ये NMCG हो ही गया अपने आप में। फोर्थ आपकी आ गई स्टेट गंगा कमेटी, SGCs, जो मैंने इधर भी बताया था, ठीक है। SGC की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, और मैंने आपको ये भी बता दिया SPMG, यानी कि यहाँ पे मैंने स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। और 5वां आपकी डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज हो गई। तो ये आपके 5 फेज पे, तो ये आपका 5 टायर पे ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी? जो एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ बनेंगी, जो भी इस स्कीम में बनेंगी, वो आपका इमीडिएट इफेक्ट जो देनी शुरू कर देंगी, वो उन्हें हम कहेंगे एंट्री लेवल एक्टिविटी। फिर कुछ मीडियम टर्म प्लानिंग होगी जो कि 5 साल में अपना इफेक्ट दिखाएंगे, और कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी जो कि 10 साल में इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्कीम। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपका हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्कीम। ओके सर, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्कीम, दैट इज मेक इन इंडिया। तो वही हमारा नामोनिक्स सनम जी, उसमें M स्टैंड्स फॉर मेक इन इंडिया, ठीक है। लॉन्च डेट है 25 सितंबर 2014। कैसे याद करेंगे? नेमोनिक्स है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था 26 नवंबर को, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 26 से एक दिन पहले यानी कि 25, और मंथ 2 मंथ ऊपर यानी कि सितंबर। तो हम ऐसे याद करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 नवंबर को मेक हुआ था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन इंडिया एक दिन पहले, मेक इन इंडिया कब बना था? एक दिन पहले और 2 महीने पहले, ठीक है। तो 25 सितंबर 2014 हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसका एक टारगेट था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर GDP को 16 से 25% करना। अभी हालांकि हुआ नहीं है, अभी हमारा करीबन 17 to 18% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। इसका मेक इन इंडिया 2 चल रहा है अभी हमारा, जिसका फोकस है 27 सेक्टर्स में। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, फाइनेंस हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पे काम चलेगा। तो ये जो 27 सेक्टर्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए, फिगर पता होनी चाहिए कि 27 सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आपका मन है तो आप गूगल में जाके एक बार नज़र मार सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट आते हैं, DPIIT
और एक है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। होते तो मतलब और भी हैं डिपार्टमेंट, लेकिन अभी हम इसमें 2 क्यों पढ़ रहे हैं मैं बताता हूँ। DPIIT यानी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये जो देखता है ये मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट देखता है मेक इन इंडिया का। मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है ऑब्वियसली, तो इसीलिए DPIIT देखता है, क्योंकि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री है इसका नाम ही। और सर्विसेज वाला पार्ट देखता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान, इस स्कीम में वैसे जो कुछ ज्यादा है नहीं, बट आपको जो मेजरली याद रखना है, एक तो ये AK-27 सेक्टर। अच्छा, मैंने PPT में वही चीजें डाली हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी फालतू कचरा पड़ना है तो बहुत जगह है आपके पास। ठीक है, की स्कीम्स जो इसके अंडर हैं वो ये हैं, यानी कि स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, भारत इंटरफेस फॉर मनी, MyGov.in, सागरमाला प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए ये की स्कीम्स जो हैं ये हम आगे पढ़ेंगे सारी, इसमें से लगभग हर स्कीम कवर की है मैंने आगे, लेकिन अभी इसको पढ़ाने का ये मतलब है कि इसके अंडर मेक इन इंडिया एक फ्लैगशिप स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है, इसे अम्ब्रेला स्कीम भी कहते हैं, जिसके अंडर हम ये सारी स्कीम्स को इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो अभी UPSC में अगर ये क्वेश्चन आ गया, एक स्टेटमेंट आ गई बेसिकली, स्किल इंडिया मिशन इज एन स्कीम अंडर मेक इन इंडिया, तो आपको अगर पता है कि हाँ है एक की स्कीम है इसके अंडर, तो आप टिक कर देंगे। तो एक स्टेटमेंट भी अगर आपको UPSC में पता चल गई तो आप एक स्टेटमेंट भी पता चल गई तो बहुत बड़ी चीज़ है UPSC में। ठीक है ना, तो बाकी आप एलिमिनेशन से आंसर्स कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में हमने मेक इन इंडिया के अंडर ही जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है कंट्री में, वो 49 से 74% कर दिया, और रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, 100% कर दिया। ठीक है, इसी तरह एक हमारा पोर्टल है ई-बिज पोर्टल, ई-बिजनेस पोर्टल भी कहते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें इंप्रूव करना पड़ेगा मेक इन इंडिया के लिए, है ना। तो इसी सेगमेंट में हमने ई-बिज पोर्टल, जो कि एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जो कि हमने 11 गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही पोर्टल में हमने कर दी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान बनाने के लिए। तो ये जो आपको याद रखना है बेसिकली कि ई-बिज पोर्टल है वो किससे एसोसिएटेड है, मेक इन इंडिया से। ठीक है, इसी तरह 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, ये भी मेक इन इंडिया का ही पार्ट है, ये आप एक बार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यही स्कीम है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द 4th स्कीम, जो कि है जनधन योजना। ये सबको पता ही होगा। ठीक है, यही नेमोनिक्स में अगर हम देखें, S से स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, जनधन योजना। ठीक है, ये नेमोनिक्स में आपको इसलिए रटवा रहा हूँ। देखिए 2014 की आपकी 5 मेजर स्कीम्स हैं, आपको पता रहेंगी कि 2014 में ये स्कीम्स है, तो आप और स्कीम से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये 2014 में आई हैं, 2015 में आई हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको अगर इनमें से कोई स्कीम आई, आपको पता है 2014 में है ये। ठीक है, एटलीस्ट अगर आपको डेट याद नहीं रही तो ईयर तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो जनधन योजना आपकी लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में। ठीक है, इसका नेमोनिक्स कैसे याद करेंगे हम, जन धन कब आपको मिलेगा। ठीक है, धन तभी कमाओगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई क्या करोगे, यहाँ देखिए 14 इंटू 2, ये 14 ये 2, विच इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपकी लॉन्च डेट यहीं से आ जाएगी, ईयर से ही। और आपको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो आपका नेमोनिक्स है, अगस्त मुनि के दर्शन पाके धन्य हो गए। अगस्त मुनि से आपका अगस्त आ गया और धन्य हो गए, धन आ गया। ठीक है, तो 28 अगस्त 2014 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है, उसके अंडर जो डिपार्टमेंट देखता है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, सो एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि मैक्सिमम स्कीम्स देखता है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो उसके अंडर ये स्कीम आती है, ये याद रखना है आपको। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका स्लोगन है, ये तो याद ही रहेगा। जन धन दर्शक ऐप, ध्यान रखना ये पक्का आ सकता है कि इसका ऐप क्या है, वो है आपको सिंपल दे देगा कि दर्शक ऐप किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए जनधन योजना से रिलेटेड है। इसे बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस NIC से मिलके। NIC में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका काम है लोकेट फाइनेंशियल सर्विसेज। किसी को भी अपना फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ पे है आसपास आपको देखना है तो आप जनधन दर्शक ऐप में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिक फीचर क्या है, आपके फीचर्स क्या हैं, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलेगा एक, अगर आप अनबैंक्ड हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बैंक्ड हो, ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट है आपका खुल जाएगा, नहीं। अगर आप अनबैंक्ड हो तो ही आपका एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलेगा, जिसमें नो मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं, जीरो बैलेंस अकाउंट कहेंगे।
और रुपे डेबिट कार्ड खुलेगा, रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, और कोई नहीं, मास्टर वीज़ा नहीं, सिर्फ रुपे डेबिट कार्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार पूछ देता है वो कि आपको रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा, मास्टर कार्ड मिलेगा, ठीक है, एक दो जगह मैंने देखा है तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इसमें ध्यान रखिएगा कि एक्सीडेंट कवर पहले मिलता था 1 लाख तक का, जिससे कि 28/8/2018 के बाद इन्हांस कर दिया है 2 लाख। तो करंट आपका जो एक्सीडेंट कवर है वो 2 लाख का है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये मतलब मेरे साथ ही आप ये सब कर लीजिए, इसके बाहर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ही याद कर लीजिए सब। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10,000 तक की इसमें मिलती है ना। और ये आपका मेजर डाटा है, ये अपडेट होता रहता है कि कितने बेनिफिशरीज़ हैं, कितने करोड़ बैंक बैलेंस अकाउंट खुल गए हैं और कितने बैंक मित्राज हैं। तो ये आपको कोई अच्छे लेवल के पेपर में तो एटलीस्ट ये फिगर नहीं आएगी। अभी जो लेटेस्ट फिगर है, पर फिर भी आप बेनिफिशरीज एक ध्यान रखना है, 50 करोड़ के आसपास अभी बेनिफिशरी हो चुके हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस स्कीम, लेट्स मूव ऑन टू द, चलिए अब हम जो इसकी लास्ट स्कीम है 2014 की वो पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। इसकी यही अपना सनम जी वाला वो आप देख लीजिएगा, नमोनिक्स, एस फॉर स्वच्छ भारत, एन फॉर नमामि गंगे, एम फॉर मेक इन इंडिया, जे फॉर जनधन योजना एंड आई फॉर मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। इसकी लॉन्च डेट क्या है, 25 दिसंबर 2014, यानी ये क्रिसमस गिफ्ट है, क्रिसमस गिफ्ट किसको, चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑब्वियसली एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो कि फ्री वैक्सीन्स देता है किसको, चिल्ड्रन को और प्रेग्नेंट वुमेन को अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, चिल्ड्रन को 2 कॉम्पोनेंट है, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन में कि खाली वुमेन दे दे आपको, आप फिर टिक लगाओ, नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं जो कि हैं, इसमें एक बार नज़र मार लीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड रोटावायरस डायरिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, ठीक है। अब हम आए इधर, अच्छा ये इसके ना 5th फेज़ अभी ख़त्म हुआ है 14 अक्टूबर को, ये ध्यान रखना, इसमें 5 फेज़ हो चुके हैं। पहला तो खुद ही मिशन इंद्रधनुष हो गया, फिर मिशन इंद्रधनुष 2 था ईयर 2017 में, जिसमें हमने 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स कवर की, ठीक है। फिर आया, अच्छा 2 के बाद जितने भी प्लान्स है वो सारे इंटेंसिफाइड प्लान थे। इंटेंसिफाइड प्लान 3 2021 जो कि कोविड की भेंट चढ़ गया, इसमें कुछ खास हुआ नहीं। देन इंटेंसिफाइड प्लान 4 2022 में आया, ठीक है, कवर मोर देन 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड 2.6 करोड़ चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपको इतना ये फिगर से याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक नज़र मार लीजिएगा, 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन और 2.6 करोड़ चिल्ड्रन कवर हुए थे इंटेंसिफाइड प्लान 4 यानी 2022 जो पिछले साल था। अब इसका 5th फेज अभी एंड हुआ है 14 अक्टूबर को। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5, इसका फोकस किस चीज़ पे है वो आप ध्यान रखना, मीजल्स पे और रुबेला वैक्सीनेशन पे। किस पे, मीजल्स पे, रुबेला वैक्सीनेशन पे, ठीक है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी कि चाइल्ड अप टू 5 ईयर्स इसमें कवर हुए हैं। प्रीवियस जितने भी कैंपेन्स चले हैं उसमें 2 ईयर्स तक के ही चाइल्ड कवर हुए थे। ये बहुत ही यूनिक फीचर है और पक्का एग्जाम में आएगा और आप गलत करेंगे अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। तो आपको ना बारीकियाँ पकड़नी है किसी भी स्कीम को पढ़ते वक्त, कि जो आप सेट कर रहा है पेपर वो बारीकियाँ ही देखेगा। तो आपको ये बारीकी पकड़नी है कि 2 ईयर्स तक अभी तक हो रहा था, आप 5 ईयर्स तक के चिल्ड्रन कवर, ठीक है। और इस स्कीम में कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी तक 5.06 करोड़ चिल्ड्रन, 1.25 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन कवर हो गई हैं 2014 से। एक नज़र मार लीजिएगा फिगर पे। बस दैट्स इट फॉर 2014 स्कीम।